बीएड सेकेंड ईयर जनरल स्कूल एंड सोसाइटी का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द वुमेन रोल इन फॉर्मल एजुकेशन? जो वुमेन का क्या रोल होता है फॉर्मल एजुकेशन में। वुमेन हैव स्टार्टेड टू बिकम अवेयर ऑफ द लिमिटेशन एंड confines of the territories within which they have been placed all these years। जो वुमेन्स होती थी स्टार्टिंग में उन्हें क्या होता था, वो अपनी जो उनकी लिमिटेशन होती थी उनसे वो जानकार होती थी, उनके बारे में उनको सब कुछ पता होता था। सेकेंड पॉइंट है दे हैव डिमांडेड कंट्रोल ओवर देयर ऑन बॉडीज, इक्वल स्पेसेस इन द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एन एक्नॉलेजमेंट फॉर देयर आइडेंटिटी। इसमें सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, जो वुमेन्स होती थी उन्हें अपने बारे में सब कुछ पता होता था कि डिमांडेड क्या होती है, उनकी बॉडीज में इक्वल स्पेसेस दिया जाता था सोशल इंस्टीट्यूशन में, और उन्हें क्यों अपने बारे में पूरी जानकारी होती थी। थर्ड पॉइंट है लास्ट फ्यू ईयर्स हैव विटनेस अ शार्प इंक्रीज इन द स्ट्रेटजीज ऑफ वुमेन डेवलपमेंट बाय द स्टेट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द जेंडर गैप्स इन द वर्क अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या बताया गया है कि कुछ सालों से क्या होता है, जो वुमेन्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट, उनकी सोच विचार में डेवलपमेंट की गई है। जो जेंडर वाइज उनमें जो डिफ्रेंशिएट किया जाता था, जैसे मेल होता था उसको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती थी, उन्हें हर एक काम में उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी एज कम्पेयर टू वुमेन में। बट आज के टाइम में क्या होता है, जो वुमेन और मेल होते हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उनकी जो भी हेल्थ फैसिलिटी होती है फिर रिसोर्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है India as a nation has taken significant step to fill the gender gaps existing in the society here। इसमें क्या गया, जो इंडिया जो हमारा राष्ट्र है इसमें भी किया गया है, इसमें भी कुछ कदम उठाए गए हैं जिसमें कि जो जेंडर के बीच में जो गैप होता है, मेल और फीमेल के बीच में जो सोसाइटी में इनका गैप होता है उसे कम किया गया है और इनके बीच में क्या इक्वल तालमेल बनाया गया है। फिफ्थ पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वली ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वोटिंग राइट्स एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसमें क्या गया, जो हमारे संविधान में, भारत के जो संविधान है उसमें प्रोवाइड किया गया है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट होंगे, चाहे मेल होंगे या फीमेल होंगे, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। जो वोटिंग होगी वो भी इक्वल होगी और जो उनका काम का जो सैलरी होगी वो भी इक्वल दी जाएगी। सिक्स पॉइंट है गवर्नमेंट स्कीम लाइक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा इंटेंड टू इंश्योर द बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी स्कीम्स चलाई हैं जिसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उन्होंने बेटियों के ऊपर बल दिया गया है, जिससे कि जो भी इंसान है, जो जिनकी बेटियां होती हैं उसको पढ़ाए लिखाए। और इनके लिए दो स्कीम भी चलाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जननी सुरक्षा, जिससे क्या किया गया कि इसमें वो बेटियों की जो हेल्थ होती है उनके ऊपर ध्यान दिया गया, उनकी जो पढ़ाई है, एजुकेशन, उनके लिए अच्छे फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी दी गई है। सेवंथ पॉइंट है पॉलिसी लाइक न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट टू फॉलो द सोशली इंक्लूसिव राइट्स बेस्ड अप्रोच फॉर द वुमेन एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या किया गया है, जो कुछ पॉलिसी भी बनाई गई है, जैसे कि नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन के लिए पॉलिसी बनाई गई है जिसमें कि वो अपने लिए कुछ कार्य कर सकती हैं और उसमें वुमेन की जो राइट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया, वुमेन्स को जागरूक किया गया है। Sensex 2001 to 2011 has recorded a significant rise in the literacy rate of women। जो सेंसेक्स में 2001 से 2011 तक का जो रिकॉर्ड है उसमें भी देखा गया जो वुमेन की एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया गया है, उनकी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा दी गई है, उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसे भी इक्वल किया गया है। 9th point है द एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज जनरेटेड फ्रेश वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स। और क्या क्या गया, जो सर्विस वर्क होते हैं जैसे ऑफिस वर्क या अदर वर्क्स होते हैं उसमें भी जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं उसमें भी वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है कि उसमें जाके वो भी सारे कार्य कर सके। टू अ लार्ज एक्सटेंडेड इक्वालिटी इन द वेजेस एंड पार्टिसिपेटिंग रोल्स अमंग द वुमेन एंड मैन कैन बी सीन इन द अर्बन एरियाज। और ये हम लार्ज स्केल पे देखते हैं कि आज के टाइम में जो मेल और फीमेल है, मैन और वुमेन है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई, इक्वल रोल्स दिए गए हैं, जिसको हम देख सकते हैं अर्बन एरियाज में और अब तो रूरल एरिया में भी देख सकते हैं।
कुछ अदर रूल्स भी वुमेन्स के इन फॉर्मल एजुकेशन में। मैंडेटरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स चाइल्ड एंड रिटेनिंग देम इन हायर एजुकेशन। इसमें क्या किया गया है, जो मैंडेटरी एजुकेशन है उसमें गर्ल्स की जो पढ़ाई होती है गाइस, उसमें उनको बोल दिया गया, उनको बताया गया है कि बच्चों को कैसे हायर एजुकेशन की करवाई जाती है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सेपरेटेड फीमेल टॉयलेट। उसमें क्या गया है, ये भी बताया गया है कि जो वुमेन्स के लिए जो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिसमें कि जो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज के वॉशरूम वगैरह सारा कुछ सेपरेट बनाया गया है। स्किल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड देम विद जॉब रिलेवेंट स्किल्स दैट एम्प्लॉय एक्चुअली डिमांड और दैट दे कैन यूज इन लॉन्चिंग देयर ऑन बिजनेस। इसमें क्या क्या, जो फीमेल्स होती हैं पहले के टाइम में सिर्फ मेल होते थे, उनको ये स्किल डेवलपमेंट की जाती थी, उन्हीं को ही सारी कुछ बताई जाती थी, जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती थी वो सिर्फ मेल को दी जाती थी। बट आज के टाइम में जो है, जो फीमेल्स हैं उनको भी इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, उनकी भी जो स्किल्स होती है उनकी भी डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि वो जब वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पर ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने तरीके से सारा कुछ हैंडल कर सकें। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इसमें क्या बताएगा, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस एंड इंक्रीज पॉलिसी कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। इसमें जो वुमेन्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में बताया गया, उसमें उनके लिए भी कुछ लॉस और पॉलिसी बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ में बताया गया, स्टैंडिंग ऑफ आंगनवाड़ी बालवादिस एंड फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ हेल्थ पर्सनल इज नेसेसरी टू मोटिवेट देम। इसमें क्या गया है, जो वुमेन्स होती है उनकी हेल्थ के ऊपर भी, हेल्थ की भी फैसिलिटी दी गई है, उनके लिए अलग अलग पॉलिसी वगैरह खोले गए हैं, जिसमें कि वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना हेल्थ चेकअप वगैरह कर सकें और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। वुमेन रिप्रेजेंटेशन, इसमें बताया गया, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकल रीजनल एज इट कैन रेस देयर से इन पॉलिसी मेकिंग। इसमें क्या होगा, जो वुमेन होती है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, और चाहे वो लोकल एरिया की हो चाहे रीजन वाइज डिफरेंट हो, परंतु वो क्या अपने पॉलिसी, अपने बेनिफिट का यूज कर सकती है, जो उनके लिए स्कीम बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है रेज एस्पिरेशन ऑफ गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। इसमें बताया गया, वी नीड टू हैव गर्ल्स इमेजेस एंड रोल मॉडल्स दैट एक्सपेंड देयर ड्रीम्स। इसमें कि बताया गया है, जो गर्ल्स होते हैं उनके जो ड्रीम्स होते हैं, उनके जो रोल्स होते हैं, उसको भी हमें उनके भी जो ड्रीम्स होते हैं उनके पूरे करना चाहिए, और इसमें उनके पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए, और उनकी जो एजुकेशन होती है वो पूरी कंप्लीट करवानी चाहिए और हायर एजुकेशन करवानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैन टेक द हेल्प ऑफ महिला मंडल्स इन इम्प्रूविंग द फीमेल्स ऑफ द कंट्री। और जहाँ तक हो सके महिला मंडल का हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि वो औरतों में जागरूकता प्राप्त कर सकें और जिससे हमारा देश तरक्की कर सके, और जितनी भी महिलाएं होती हैं वो पढ़ाई कर सके और उनको जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।